तो ये मत समझना कि तेरे बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तेरे बारे में मैं सब कुछ समझ गया हूं। तू डाल डाल तो हम पात पात। तुम्हारी काली करतूत का पता हमें तुम्हारा फोन टैप करके चल गया था कि तुम NIS के आदमी हो। ये आपने अच्छा नहीं किया। खामोश! अब सिर्फ मेरे भाई की बलि का कारण बताने के अलावा एक लफ्ज जबान से निकाला तो पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे गले से उतार दूंगा। वो क्या बोलेंगे धर्मा साहब? बोलने की बात यह है कि अगर तू वहां बादशाह है तो गुलाम और बेगम मैं तेरी वो दुर्दशा करूंगा कि दलाली खाना तो एक तरफ, रोटी खाने के लिए तुझे अपना मुंह ढूंढना पड़ेगा। जो जाल तूने कर्मा के साथ मिलकर हमें बर्बाद करने के लिए फैलाया था, आज तो खुद उसी जाल में फंस चुका है। लोगों की जिंदगी के लिए फांसी का फंदा तैयार करने वाले भेड़िए, मैं तेरा वो हशर करूंगा कि आदमी तो एक तरफ, भेड़िए भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे। शुक्रिया कुमार साहब, आपने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर इस नए रिश्ते को नया रूप दिया है। नंदू साहब, इस नए रिश्ते का सहारा लेकर आप जो खेल खेलना चाहते हैं आप खेलिए, लेकिन मैं अपना खेल राकेश से खेलूंगा। धर्मा, इसे कहते हैं ना इसका चक्रव्यूह। कुमार साहब, बलि अब एक नहीं 4 चढ़ेंगी 4, और उस चूजे के साथ साथ धर्मा, कर्मा और डॉली की बलि भी चढ़ा दी जाएगी, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हरामखोर, तू भी जिंदा है? हरामी मैं नहीं, तू है। क्या बिगड़ जाएगा तेरा? मैं तो तुझे तेरे अपवित्र शरीर से मुक्ति दे रहा हूं। भगवत गीता में लिखा है, मरता तो ये शरीर है, आत्मा नहीं। मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने दे। वरना इस लड़की को गोली मार दूंगा। बांधो इसे। बांध लो साले को। कुमार साहब, ऐसे मौकों की भी अपनी एक परंपरा होती है। आसमान में ये पूर्णमासी का चांद और जमीन पर हुस्न और शबाब के ये 2 चांद। बलि से पहले परंपरा है नृत्य और संगीत की। ले जाओ इन 2 लड़कियों को और ले आओ इन्हें सजा संवार कर। चला हो, छोरी को लेके चला। यार नंदू, हमने तो सोचा था कि हम अपनी बाकी की जिंदगी सफेद पोश बिजनेसमैन बनकर गुजारेंगे, मगर इन योद्धाओं ने हमें अपनी असली औकात पर आने पर मजबूर कर दिया। जरा इन योद्धाओं की हालत तो देखो, कितने बेबस और लाचार हैं।
मारना चाहता था मेरे भाई को? बोल, क्यों मारना चाहता था? मैं तेरे भाई को अब भी मारना चाहता हूं। तू जानना चाहता है? तू जानना चाहता है कि मैं तेरे भाई को क्यों मारना चाहता हूं? मैं जानता हूं कि तेरे भाई ने मेरी बीवी का कत्ल नहीं किया, लेकिन वो मेरी बीवी के खून का जिम्मेदार जरूर है। वो रात आज तक मेरे दिल और दिमाग पर अमावस की तरह छाई हुई है, क्योंकि वो रात टेंडर भरने के साथ साथ मेरी बीवी की जन्मदिन की रात थी। अंडमान में काम से मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती थी, लेकिन शनिवार और एतवार 2 दिनों की छुट्टियों का फायदा उठाते हुए, बगैर किसी से बताए हुए, मैं मेनका से मिलकर वापस आ जाना चाहता था। अपनी मेनका को अचानक ताज्जुब में डाल देने के लिए कलकत्ता तक पहुंच चुका था, लेकिन वहां से मेरी बॉम्बे की फ्लाइट मिस हो चुकी थी। बॉम्बे की नेक्स्ट फ्लाइट के लिए मुझे वहां इंतजार करना पड़ा। मैंने यही बेहतर समझा कि मेनका को मुबारकबाद देके मैं अपने आने की खबर दे दूं, लेकिन हेलो मेनका। हेलो। राकेश। कहाँ लगी आपको मैडम? कहाँ लगी आपको मैडम? यहाँ लगी? यहाँ लगी? राकेश। ये मेरा अपवित्र शरीर और कुमार, कैसे कैसे जी सकूंगी मैं क्षमा मांगू भी तो कैसे मांगू? कुमार, क्यों मुझसे दूर चले गए थे तुम कुमार? मेरे शरीर ने मुझे धोखा दे दिया, मैं भाव में बह गई। मैं तुम्हारी दोषी हूँ। मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही कुमार। कहां से लाऊं वो पवित्र शरीर जो तुम्हारी आत्मा से मिल सके? मिलेगी, जरूर मिलेगी। मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे इस अपवित्र शरीर से अलग कर दूंगा, और इस तरह तुम्हें इस अपवित्र शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे जिंदा रहते हुए ना तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना ही तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। सच मानो कुमार, मैंने प्यार सिर्फ तुमसे किया है। तो अब मेरे लिए मर जा। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ मेनका, अगले जन्म में मैं तुम्हें
पल भर के लिए भी अलग नहीं रखूंगा, कभी नहीं अलग रखूंगा। बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल सुहागन की तरह। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं मेनका। अफसोस तो मुझे ये है कि इस हादसे के दूसरे साथी को मैं नहीं मार सका। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। नो! राकेश, एक बात याद रखना, तुम जिसे प्यार करते हो उसे कभी अकेलेपन का एहसास मत होने देना। मैंने ये गलती की थी और आज तक अपने आप को माफ नहीं कर सका। उस आपके कमजोर पल के बाहों में बहकर जो कुछ भी मुझसे हुआ उसका पश्चाताप मैं आज तक कर रहा हूं। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। मां, इसकी आत्मा को शांति देना। इस धरती पर कोई पाप करता है तो उसकी सजा तू ही देती है, कोई पुण्य करता है तो उसका आशीर्वाद भी तू ही देती है। हम सबको तेरा आशीर्वाद चाहिए मां, तेरा आशीर्वाद चाहिए।